प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनावों का ऐलान हो गया है और नामांकन की अंतिम तिथि के लिए अब महज 7 दिन ही बचे हैं। लेकिन अभी तक किसी भी दल ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है और दोनों सीटों पर सपा का कब्जा था। लिहाजा एक बार फिर से अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वहीं बीजेपी सपा के गढ़ में सेंध लगाने की रणनीति पर काम कर रही है। आजमगढ़ और रामपुर जैसे सपा के अभेद्य किले को भेदने के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास चरम पर है। ऐसे में बीजेपी लोकसभा की मैनपुरी सीट और विधानसभा की रामपुर सीट पर कब्जा करने के अपने सालों के प्रयास को कामयाब बनाने के लिए इस मौके को चूकना नहीं चाहती है। गोला उपचुनाव जीतने के बाद तो बीजेपी का उत्साह दोगुना हो गया है। बीजेपी इन दोनों ही सीटों पर जीत का दावा कर रही है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सभी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण नीतियां घर घर पहुंची हैं और यूपी का लाइन ऑर्डर योगी जी के नेतृत्व में लोग सराह रहे हैं और लोगों का सबका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ही अच्छा नेतृत्व दे सकती है, इसलिए भाजपा जीत। यूपी की सियासत में ये दोनों ही सीटें काफी अहम हैं। इसलिए बीजेपी दोनों सीटों पर सेंध लगाने की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री धर्मपाल ने उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के संभावित नामों पर चर्चा शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक जिन भी लोगों ने इन सीटों पर बीजेपी की ओर से आवेदन किया है, उनमें से 3-3 नाम सामने आए हैं। माना जा रहा है कि इसी हफ्ते के आखिर तक कोर कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लग जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व को मैनपुरी और रामपुर सीट के बाई इलेक्शन के लिए नाम भेजे जाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी भी अपना किला बचाने की पूरी ताकत में जुटी है। सपा भी दोनों सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर मंथन कर रही है। सपा के लिए मैनपुरी की सीट काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में सपा पूरी सोच समझकर ही प्रत्याशियों का चयन करेगी। समाजवादी पार्टी तेज प्रताप यादव को प्रबल दावेदार के रूप में देख रही है। वहीं रामपुर की सीट से सपा आजम खान के बताए हुए कैंडिडेट पर दांव लगाने का काम करेगी। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो भारतीय जनता पार्टी देख रही है और शायद वो इस बात को भूल गई है कि वाराणसी की एमएलसी की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी ने नरेंद्र मोदी की कंस्टिट्यूएंसी में जीती थी। कुल मिलाकर मैनपुरी और रामपुर में होने वाला बाई इलेक्शन काफी दिलचस्प होने वाला है। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी की नजर अब मैनपुरी लोकसभा और रामपुर की विधानसभा सीट पे है। समाजवादी पार्टी का ये गढ़ माना जाता है, लेकिन यादव कुनबे में रार की वजह से समाजवादी पार्टी परेशान है। लिहाजा देखना होगा कि दोनों सीटों पे कौन बाजी मारता है और क्या यादव कुनबा अपने आप में जो चल रही है मतभेद मनभेद उससे उबर पाता है। वहीं मायावती ने इशारों में बता दिया है कि इन चुनावों में उनकी भूमिका किंग मेकर की रहने वाली है। बीएसपी इन उपचुनावों में हिस्सा नहीं लेगी और उसका कोर वोटर किधर जाएगा, मतलब बीएसपी के वोटर जिसके साथ जाएंगे ताज वही पहन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सीबी न्यूज। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।